हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से प्रथम अध्याय के 24 से 25 श्लोक को देखेंगे। आपने 23 में क्या देखा था वो हम यस योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षिवः। मानो इससे पहले वाले में अर्जुन ने बोला था कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कीजिए। तो भगवान कहे मानो कि क्या संधि करना चाहते हो? तो कहते नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ योत्स्यमानान, युद्ध की इच्छा से, य एतत्र समागतः, जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अहम अवेक्षी, मैं उनको देखना चाहता हूँ। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। धार्तराष्ट्रस्य अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जो कि दुर्बुद्धि है उसका प्रिय करने के लिए वह युद्ध में इकट्ठे हुए। अब कल एक बात और आ गई थी कि दुर्बुद्धि कौन है। क्या दुर्योधन दुर्बुद्धि है? तो उसमें तो कोई संदेह नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया था इस पे। ये बिल पास हो गया था कि वो दुर्बुद्धि थे, क्योंकि वो क्लियर अर्थ यहाँ पे है, दुर्बुद्धि है दुर्योधन। लेकिन एक श्लेष अर्थ या इनडायरेक्ट अर्थ यह है कि भाई उसका प्रिय करने वालों के पास भी कोई खास बुद्धि नहीं थी। लेकिन हमको समझना होगा कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि वे अपने एलिजेंस कहते हैं इंग्लिश में, एलिजेंस, हाउ डू से दैट इन हिंदी? एलिजेंस, वफादारी कहा जाता है उर्दू में, और अपने नियम में बंधे हुए थे। बद्धता थी उनकी कि जो व्यक्ति राजा होगा उसकी आज्ञा के अनुसार मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो यद्यपि उन्होंने कई बार मंत्रणा भी दी थी कि तुम युद्ध मत करो, तो इसलिए हम उनको सही मायनों में दुर्बुद्धि नहीं कह सकते हैं। दुर्बुद्धि वो थे नहीं, लेकिन दुर्योधन का प्रिय करने के लिए वो युद्ध कर रहे थे, ये बात है। बहुत अच्छा अर्थ है, दुर्योधन का प्रिय करने के लिए कर रहे थे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि उनको युद्ध करना प्रिय लग रहा था, ये भी अर्थ आप समझ सकते हैं। नहीं, आप सुन ही चुके कि भीष्मदेव उभय पक्षपाती थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अर्जुन भी खिन्न है एक प्रकार से कि इस दुर्योधन की वजह से कितने अच्छे लोगों को भी इस युद्ध में मरना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से अर्जुन ने बोला, तो अब क्या हुआ उसको संजय यहाँ पे कह रहे हैं 2 श्लोकों में, आगे भी कहेंगे, लेकिन अभी संजय कुछ कह रहे हैं। माइक रेडी? संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। अनुवाद। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं या कभी कभी कहते भी हैं कि प्रथम अध्याय का महत्व नहीं है क्योंकि भगवान तो उसमें बोले ही नहीं। माय डियर डिवोटीज, क्या आप लोग देख रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं, पार्थ यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। इसमें कुछ विशेष बोल रहे हैं क्या? बहुत गंभीर बात है। वो ऋषिकेश हैं और इस एक लाइन से ही अर्जुन के हृदय में मोह को उत्पन्न करते रहे हैं। अपने मान लीजिए, मैं कैसे बोलूं, मान लीजिए कोई, मान लीजिए ब्रह्मचारी बनने का प्रयास कर रहा है, जा रहा है और कहे अपनी माँ को देखो कितनी बीमार है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ,
माँ इज अ जनरिक टर्म, इज इट नॉट? माँ कोई नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन माँ उस व्यक्ति के लिए माँ का मतलब उसकी अपनी माँ है कि नहीं? गुरुओं को देखो, और उसमें किसको देख रहे हैं? भीष्म द्रोण प्रमुखतः। अभी ये समझ लीजिए बड़ा गंभीर आशय है। यद्यपि यहां लिखा नहीं है श्री भगवान उवाचा, लेकिन भगवान उवाचा, भगवान ने कहा। ईश संभल के, भगवान ने कहा, और कहा मतलब उस कहे हुए का क्या प्रभाव होगा वह भी उनके कंट्रोल में है। माय डियर डिवोटीज, आर यू एबल टू गेट दिस? कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है, उसका प्रभाव भी भगवान के ऊपर आश्रित रहता है कि नहीं? अब लोग हंसेंगे, लेकिन कल एक व्यक्ति मुझसे नौकरी मांगने के लिए आए और कहे कि मेरी नौकरी पूर्ति नहीं हो रही, जो हम काम कर रहे हैं पूर्ति नहीं हो रही, शादी होगी। तो हमने कहा जब आपके पास नौकरी नहीं थी, हम प्रेम से समझाए, पूछे, तो आपने शादी क्यों करी? बात वही खत्म हो गई, मैं ऊपर चला गया। फिर वो ऊपर मेरे झगड़ा करने आए, तो नहीं करी तो क्या मर रहा हूँ भूखा? हमने कहा भैया आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? लेकिन आखिर आपके पास नौकरी नहीं थी तो शादी क्यों करी? और अब आप हमसे बोल रहे हैं कि शादी करी है तो हमको नौकरी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, बात लौकिक है, बट आई वाज सरप्राइज्ड कि हमने कोई उनकी उल्हाना नहीं करी थी, एक सिंपल सा प्रश्न किया था, और दिख रहे उस शब्द से वो उसका प्रभाव उसके चित्त पे क्या हो रहा है। आप लोगों से कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई सामान्य सी बात बोलते हैं और अंदर से व्यक्ति उधर बलबला जाता है, तो आप सोचते नहीं कि ये कर कौन रहा है? समझ नहीं आ रहा है, ये कर कौन रहा है? आप यही इन भगवान कृष्ण को पकड़ते हैं फिर से। जानते हैं ना, जब दुर्योधन उस महल में गया था, मायासुर वाला, माया दानव की तरफ बनाया गया, तो जहां पानी था वहां उसने फर्श देखी, तो वहां अपने पानी था वहां फर्श देखी, तो वहां नहीं, जहां पानी था वहां फर्श देखे तो गिर पड़ा, भीग गया। जहां पानी था वहां फर्श देखी तो गिर पड़ा, और जहां फर्श था वहां पानी था, सोचा वो धोती उठा ली, तो जहां द्रौपदी बोली, ऐसा सुना है कि अंधे का पुत्र अंधा है, जो भी कुछ है, हंसने ऐसे, ऐसा नहीं बोली थी, वो हंसी थी केवल, और वो हंसी सहन नहीं हुई। तो आप समझ रहे, वहीं बीज पड़ गया था युद्ध का, वो हंसी नहीं सहन हुई थी। इतने बड़ी पब्लिक में वो क्षत्रिय है, और उसकी भाभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाभी जो थी, लेकिन उनके प्रति वो अत्यधिक कामासक्त था, उनको प्राप्त करना चाहता था वो, द्रौपदी के स्वयंवर के समय से ही, तो एकदम चिढ़ गया। तो ये चिढ़ कौन प्रेरित कर रहा है? हमारे डियर डिवोटीज, यही कृष्ण कर रहे हैं। महल कहने का आशय यह है कि जो दूसरे लोग बोलते हैं उसका प्रभाव भी चित्त पे भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोग गाली देते हैं, साधु लोग कुछ ध्यान ही नहीं देते, है कि नहीं? तो अब आप सोचिए, जब खुद बोल रहे हैं पार्थ मतलब कुंती के बेटे, कुंती किसकी बहू है? कुरुवंश की बहू है, सब लिंक चल रहा है वहां पे। पार्थ पश्येतान कुरुनीति एतान, इन कुरुओं को देखो। अब समझ रहे कितना स्वीट है भगवान, कितने अद्भुत तरह से यहीं से मोह का निर्माण करते जा रहे हैं। ठीक है, कृष्ण इज बिविल्डरिंग, मधुर या गिरा, भगवान बोलने में सर्वश्रेष्ठ है। अन्वय देखिए, संजय वाचा मतलब संजय ने कहा, भारत मतलब हेत भरतवंशी। कौन भरतवंशी? धृतराष्ट्र। गुड। ये कितने नाम है, इस नाम के कितने लोग हैं भारत? ये भी प्रश्न बन जाएगा। युधिष्ठिर महाराज भी भारत, अर्जुन भी भारत, परेश महाराज भी भारत। ये आप समझ गए कि भारत मतलब भरतवंशी है। लाइक इस्कॉन डिवोटी, यू आर इस्कॉन डिवोटी, आई एम आल्सो इस्कॉन डिवोटी, एंड यू आर आल्सो इस्कॉन डिवोटी। गुड़ा के सेना निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा एवं उक्तः, इस प्रकार कहे जाने पर, जैसा भी आपने पिछले श्लोकों में सुना कि रथ को स्थापित कीजिए। ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण ने उभयो सेनयोः मध्य, दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में, सर्वेक्षाम महिक्षिताम, सभी संसार भर के राजाओं के, चमल तथा भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोणादि के सामने, रथम उत्तमम स्थापित, उत्तम रथ को स्थापित कर। किसका रथ था वो? महति संदने से, तो सुना था आपने, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण विशेष रथ पे बैठे हुए थे। इति उवाच, इस प्रकार कहा। पार्थ, भगवान ने रथ को स्थापित किया और फिर कहा, पार्थ अर्थात हे अर्जुन, मेरे बुआ जी के लड़के, एतान संवेतान कुरून पश्य, इन एकत्रित हुए कौरवों को देखो।
अब तो एकदम संस्कृत समझ में आ रहा है कि फिर भी संस्कृत देखिएगा। संजय उवाच एवं उक्त ऋषिकेश गुडाकेशेना। गुडाकेश अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने भारत अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र सेनयोर उभयोर मध्ये रथोत्तमम स्थापयित्वा, दोनों सेनाओं के मध्य में उस उत्तम सर्वश्रेष्ठ रथ को स्थापित करके भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिष्यताम, जिनमें भीष्म और द्रोण प्रमुख थे और अन्य भी राजा थे वहां पे इकट्ठे, पार्थ उवाच, पार्थ उवाच पार्थ मतलब पार्थ को कहा, या नहीं सॉरी भगवान ने कहा पार्थ पश्येतान एतान एतान दिख गया आपको, पश्येतान तो एतान पश्य, पार्थ संवेतान कुरुन सॉरी पार्थ एतान संवेतान कुरुन पश्य, पार्थ इन सब इकट्ठे हुए कुरुओं को देखो। या अगर ऐसे देखिए पार्थ पश्य, क्या देखूं, अगर ऐसे अन्वय करे तो एतान संवेतान, इन सब को जो इकट्ठे हुए उनको देखो, इनका क्या संबंध है मुझसे जो देखूं, कहते हैं कुरु नीति, सब जो कुरु इकट्ठे हैं इस प्रकार से इनको देखो। इस प्रकार से एक अर्थ ये भी हो गया कि युद्ध की इच्छा से, मरने की इच्छा से, दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रिय करने की इच्छा से देखो इनको, इस प्रकार से विशेष करके कुरु की तरफ दिखा रहे हैं, इधर नहीं दिखा रहे हैं। आर एबल टू फॉलो? इधर 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 इधर। चलिए हम लोग फिर से पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र। अब हम लोग यहाँ पे हैं, ऐसी गैलरी बनी हुई है, तो यहाँ पे ये रथ इधर है मेरा, दाएं तरफ पे कौरव की सेना है और बाएं तरफ में पांडवों की सेना, तो इधर नहीं दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं, इसलिए बोला भीष्म द्रोण प्रमुख था। और भीष्म द्रोण कहने का आशा आप समझ ही गए, इन दोनों से अर्जुन को विशेष प्रेम है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भीष्म को देख रहे हैं, द्रोण को देख रहे हैं। देखना होगा कि इस बड़ी सेना में ये दोनों बिल्कुल विशेष रूप से दिख रहे हैं। देखिए जो अधिक शक्तिशाली होते हैं, अधिक तेजस्वी होते हैं, वो भीड़ से अलग भी दिखते हैं। नहीं रथ के, हाँ प्रश्न के रथ उनके पास ले गए, रथ के पास नहीं लेके गए हैं, बीच में है रथ, ताकि दोनों पक्षों को देख सके, लेकिन दिखा रहे हैं उधर। भाई इनको थोड़ा मारेंगे, युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा मारना है, उनसे थोड़ा युद्ध करना है। हाँ भीष्म, जिसमें भीष्म और द्रोण प्रमुख थे, भगवान ने यह नहीं बोला कि भीष्म और द्रोण को देखो, ये नहीं कहा जा रहा है। यहां जो शब्द है भीष्म और द्रोण, ये इंगित कर रहा है कि वो भीष्म और द्रोण को प्रमुख रूप से देख रहे हैं। प्रमुख प्रकृष्ट, वो आपको पता होना चाहिए, मैं भागवत में सुन चुके हैं कि ये सब सेनापति आगे खड़े रहते थे, आगे रहते थे। ये नहीं कि पीछे रहा चलो युद्ध कर लेना उसके बाद मैं आता हूं इधर, नहीं नहीं, आगे खड़े रहते। तो हाँ आगे थे तो देखते ही थे ये चीज। हाँ मुखम निरीक्षण याद आ रहा है उसका, उसका था भीष्म पितामह की जो स्तुति की, अर्जुन के हृदय में क्या शब्द था, अविद्या, अविद्यात्मा ऐसे करके शब्द था उसमें, कि सेनाओं के सामने जो सेनापति थे भीष्म और द्रोण, उनको देख करके अर्जुन के हृदय में अज्ञान उत्पन्न हो गया। तो कुमति को हरने वाले कृष्ण यहाँ था, तो ये कुमति उत्पन्न हो गई थी अर्जुन की। तो वहीं पे आपको समझना होगा कि जो युद्ध है, युद्ध में जो सेनापति आगे हैं उसमें प्रमुख है भीष्म और द्रोण, तो उनको देख रहे हैं। भीष्म देव जब युद्ध कर रहे थे तब द्रोणाचार्य भी युद्ध कर रहे थे, ये ध्यान देना होगा, केवल कर्ण नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ सब लोग समझ पा रहे हैं? माय Zoom devotees are able to follow this? ओके क्या मिल गया श्लोक? दिखाइएगा जल्दी से। आप बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या बात? अच्छा वो कुरु लोग हार जाएंगे इसके लिए तुम बना रहे हैं कुछ, ये है ना। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन वदाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यायस
चरणरति ही परमस्य तस्य मेस्तु 1.9.36। तो वही बता रहे थे, व्यवहित प्रतना मुखम। प्रतना मुखम का मतलब है सेना के मुख पे व्यवहित खड़े देख करके, निरीक्ष्य स्वजन वधात, अपने स्वजनों को देख करके। तो वही अर्थ हम यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि भीष्म द्रोण प्रमुख था। भीष्म और द्रोण को देख करके दुर्योधन को मारने में कोई इतना हिचक नहीं है, लेकिन विशेष रूप से भीष्म और द्रोण को देखे हैं। गीता भूषण टीका, कोई भक्त बोल रहे थे कि गीता भूषण टीका तो आप पढ़िए ही मत। एक भक्त, नए भक्त को बता रहे थे कि तुमको समझ में नहीं आएगी। नहीं, सच्ची घटना है। अभी कल ही भक्त बड़े परेशान हो गए कि हमको एक व्यक्ति बोल रहे हैं कि गीता भूषण टीका मत पढ़ो, तुमको समझ में नहीं आएगी। तो मैंने पूछा कि आपको समझ में आ रही? कहते हैं हमने कहा हमको तो आ रही समझ में। तो हमने कहा दूसरा बताएगा आपको। जैसे मैं पूछूंगा अभी आपने खाना खाया है? हाँ, वो रामकृष्ण प्रभु बोल रहे हैं कि मैंने नहीं खाना खाया है, बोलते हैं ऐसा कुछ। मैंने कहा भाई आप लोग देखिए, भाषा, भाव की बात छोड़िए, भाषा सबको समझ में आ रही है कि नहीं? और एक बात समझिए कि मैं क्यों पढ़ाता हूँ ये। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता, आपके पास यहाँ पे नहीं है, भगवद गीता को श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद को समर्पित किया। कभी प्रश्न नहीं किया कि क्यों किया है, अकस्मात क्यों किया, अपने गुरु महाराज को करते, अन्य को करते, क्यों किया है? अब प्रैक्टिकल देख रहे हैं, उनके ही तात्पर्य 80-90% प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किया। और प्रभुपाद जी के लेक्चर को आप देखेंगे तो वहां प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण पाद की टीका को संस्कृत में पढ़ रहे हैं। और अभी आप देखिएगा प्रभुपाद की टीकाओं में प्रभुपाद जगह जगह संस्कृत एग्जैक्ट कोड कर देते हैं बलदेव विद्याभूषण पाद से। सो आप देखेंगे कि और रस मिलता है कि प्रभुपाद जी बात क्यों कह रहा है। ये चीज़ है। अब जिसको नहीं करना है वो ठीक है ना करे, लेकिन हमको जब समझ में आ रहा है तो ये नहीं कहा जाए कि तुमको देखो तुमको समझ में नहीं आ रहा है और वो व्यक्ति कहे जो उसने पढ़ा नहीं है, तो उसके बाद हम मान जाएं। तो अब हम अपने लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, BUDDHU। कैसे एक साथ बोलेंगे? बुद्धू। समझ? आपको समझ में आ रहा है, जिसने नहीं पढ़ा वो कहे तुमको समझ में नहीं आ रहा है और उसकी हम बात मान लें। देख रहे हैं श्रवण का कितना प्रभाव होता है। तो हम बोल दे रहे हैं कि भाई जिसको कोई इस प्रकार से भ्रमित करे तो आपकी इच्छा। गीता भूषण टीका। अब संजय यह वर्णन करते हुए कि फिर क्या हुआ बोल रहे हैं। जब अर्जुन ने इस प्रकार से बोल दे कि रथ को स्थापित कीजिए तो क्या हुआ? गुड़ाका अर्थात निद्रा का ईश्वर अर्जुन ने अपने सखा भगवान श्री कृष्ण के गुण और लावण्य की स्मृति के अभिनिवेश से निद्रा को जीत लिया था। अब इसका मतलब क्या है? लावण्य का अर्थ समझते हैं आप? कैन समबडी नो? एक्सप्लेन टू मी। नेट पर सर्च कीजिए लावण्य का मतलब क्या होता है। लावण्य का मतलब होता है, लावण्य में एक शब्द है लवण शब्द भी है। लवण का मतलब, लवण समझते हैं नमक। इट एक्चुअली सिग्निफाइज टेस्ट। ऑल्दो लवण नमक नमकीन होता है बट एक्चुअली इट सिग्निफाइज टेस्ट। और लावण्य का मतलब होता है, वैसे अर्थ होता है सौंदर्य। सौंदर्य, लावण्य सौंदर्य ना, श्रीमती राधा रानी का नाम है जहां तक मैं सुना इस प्रकार से। लावण्य, लावण्य अर्थात सौंदर्य। तो अब ये क्या कहना चाहते हैं भाई? आप देखिए इस जगत में भी कोई प्रेमी प्रेमिका होते हैं, कोई व्यक्ति किसी प्रेमिका के गुणों से और तथाकथित सौंदर्य से प्रभावित हो जाता है तो उसकी नींद गायब हो जाती है। हमको एक व्यक्ति बोले कि हमारी नींद उड़ी हुई, हम सो नहीं पा रहे हैं। कहना वाह, नहीं कोई है यहाँ पे नहीं बैठा कोई व्यक्ति। अरे भाई अब क्या सारे यहाँ जो बैठे बच्चे बैठे, क्या ऐसा हम कुछ विशेष बात बोला? ऐसा होता है भाई, लोग नहीं सोते हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा चीज व्यक्ति को बिविल्डर कर देता है, और जो अनंत रूप से सुंदर है और वो आपका मित्र है, उस संग आप दाल चावल खा के आओगे समथिंग लाइक दैट। खाते ही होंगे क्या कृष्ण दाल चावल नहीं खाते, फल नहीं खाते होंगे? कृष्ण को बाय द वे दही चावल बहुत पसंद है, यू नो दैट। हु कैन फॉरगेट? आपको दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो गोलोक में, गोलोक का लीला है बहुत अच्छी कि कृष्ण 12 बजे तो रासलीला से वापस आते हैं, तो माता यशोदा को मालूम नहीं चलता है एनी हाउ। और 2-3 बजे, 2-3 बजा हुआ उत्ते में ग्वाल बाल आए थे, चलो हमको क्या कहते हैं उधर गाय चराने जाना है। तो माता यशोदा वापस अभी सो रहा है, लाला सो रहा है, ऐसा कर उनको सोता होता कोई नहीं है ना। जस्ट इमेजिन टू बी विद अ पर्सन हु इज इनफाइनाइटली स्वीट, माय डियर डिवोटीज। है कि नहीं? अब समझ में आया कि वो नींद को क्यों जीत लिए थे? जीतने नहीं लिए थे, नींद को भूल गए थे, ये कहने का अर्थ है। कितना सुंदर अर्थ है।
हमारे डियर डिवोटी सब लोग को समझ में आ रहा है क्या? दिस इज वेरी स्वीट अर्थ। गुणाका मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं खाली अभ्यास की तरह नहीं सोऊंगा, इस प्रकार से नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर लॉर्ड, भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण आपको समझ में आना चाहिए कि प्रेम में क्या करता है व्यक्ति, क्या प्रभाव होता है। स्मरण करेंगे तो असीमित सुख, बोलेंगे तो कुछ भी भगवान के संबंध में करेंगे तो असीमित सुख। तो सोने में क्या सुख मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। सोने के सुख को भूल जाता है, सोना ही भूल जाता है। जैसे कि गोस्वामी गण कहते थे, वो कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना रहे थे कि हम 1.5 घंटा सोते हैं। समझ रहे हैं बात? इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के गुण और लावण्य की स्मृति के अभिनिवेश से निद्रा को जीत लिया था। अभिनिवेश समझते हैं? एब्जॉर्प्शन, थिंकिंग अबाउट कृष्णा, 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 सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और आनंद में। क्या आप लोगों से कभी हुआ है कि आप लोग कुछ स्मरण कर रहे हैं और आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं? है मे बी सम प्रसाद और समथिंग लाइक, बट ऐसा नहीं। बहुत बार आपने कुछ भगवान के बारे में बात सुनी होती है, उसको स्मरण करके आप ऐसे चलते चलते भी मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा होता है, कभी कभी होता है। फील सो हैप्पी। तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि अर्जुन कितने सुखी होते हैं। कृष्ण के संग रह रहे हैं तो सुखी, और जब कृष्ण से दूर है तो वो कृष्ण का जो संग प्राप्त हुआ उसका स्मरण में सुखी। देखिए, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था प्रेमी और प्रेमिका का, ये तो दुख में व्यक्ति को निमज्जित कर रहा है। ये तो सब दुख, उसका चेहरा देखेंगे एकदम लटका रहेगा, बिल्कुल आदमी का चेहरा दिख जाता है कि दुखी हो गया। लेकिन भगवान का विरह भी अनंत आनंद देने वाला, ये बड़ा अद्भुत है। तो मान लो दूर है तो भी कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, और साथ में है तो आनंद में तो है। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अपने परम भक्त अर्जुन के द्वारा प्रवर्तित होकर, प्रवर्तन का मतलब होता है इंगेज्ड, कि आप कीजिए, इस प्रकार से मेरे रथ को स्थापित कीजिए। ऋषिकेश जो उनकी चित्तवृत्ति से अभिज्ञ थे। क्यों अभिज्ञ थे? चित्तवृत्ति मतलब उनके चित्त में क्या चल रहा है। अब जैसे मैं नहीं जान रहा हूं कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं, मैं यही मान रहा हूं कि गीता के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कभी कभी श्रोता ये भी सोच सकता है कि क्लास सब कब समाप्त होगी। अरे आप नहीं सोच रहे, आप लोग तो कभी ऐसा नहीं सोचते, लेकिन हम बह रहे हैं कि क्या व्यक्ति की चित्तवृत्ति है ये हम नहीं समझ सकते। समझ लेंगे, बताइए, यही समझ सकते हैं, लेकिन अंदर से भगवान समझ रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं। संधि तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन देखना चाहते हैं कि किन किन लोगों से मेरे को युद्ध करना पड़ेगा, और मेरे सारे सगी संबंधी हैं। ठीक है, इसलिए ऋषिकेश शब्द है। उन भगवान ने अग्नि के द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित किया, जिससे द्रोण, भीष्म और अन्य राजाओं के मध्य अर्जुन सन्मुख हो सके। सेनाओं के मध्य है, लेकिन अब मध्य में भी आप सोच लीजिए, मध्य के भी बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, मतलब अगर मान लीजिए सब लोग हॉरिजॉन्टल ऐसे लगे हैं सामने से, मान लीजिए अनीश प्रभु इधर मेरे हाथ सामने बैठे हैं, उसके बाद दूसरे योद्धा क्या हैं, रामकृष्ण प्रभु, उसके बाद आत्मनिवेदन प्रभु, ऐसे करके सब लोग बैठे लगे हुए हैं। तो बहुत बड़ा लाइन है ये। आर यू एबल टू फॉलो दिस? ऐसा नहीं कि 100 मीटर में लगे हैं ये सेना बहुत लंबी लगी हुई है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि इन्होंने ऐसा पोजीशन किया है कि भीष्म द्रोण प्रमुखता, जिसमें भीष्म और द्रोण उनको प्रमुख रूप से दिख जाए, यद्यपि दोनों सेनाओं के मध्य ही रथ है। ठीक है, आपका प्रश्न मुझे देर में समझ में आया। ओके, मुझे लगा आप पूछ रहे थे कि मतलब वाई के डायरेक्शन में, ये एक्स के डायरेक्शन में मैं कर रहा हूं। हाँ, मतलब पास का मतलब था कि वो सेना तो दोनों की सेनाओं के बीच में था, लेकिन वो ऐसे लगा था कि इनके पास वो देख सके उनको। सब लोग इस ज्योग्राफिकल पोजीशन को समझ रहे हैं। इसका तो एक मैप बनाना पड़ेगा मेरे को, शायद सब समझेंगे। माय डियर डिवोटीज, यू आर विद मी? सबको समझ में आ रहा है? देखिए, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो थोड़ी बहुत फिजिक्स आ जाती है बीच में। ठीक है, ज्योमेट्री समझ रहे हैं ना? गुड। ऐसे देखिए, मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, ये दोनों मान लीजिए सेनाएं हैं। ओके, ठीक। और ये मेरा माइक है मान लीजिए, तो यहाँ पे अर्जुन का रथ पोजीशन है, तो मेरा ये वाला हाथ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे भीष्म है, लेकिन दोनों बराबर है। अरे समझ में आ रहा है ना? दोनों तरफ से माइक ऑलमोस्ट व्हाटएवर बराबर है, लेकिन इन्होंने ऐसे भगवान ने प्लेस किया कि जहां पे भीष्म और द्रोण का रथ लगा हुआ है उसको वो देख सकें, दूर वालों को नहीं देख पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मैं अगर ऐसे देख रहा हूं, आर एबल टू फॉलो, दोनों तरफ देख सकता हूं।
तो मैं अनीश प्रभु का चेहरा देख सकता हूँ सीधे, क्योंकि मेरे एकदम सामने हैं। जो भक्त उधर हैं और ऐसे मेरे परपेंडिकुलर खड़े हैं तो उनका चेहरा उतना नहीं दिखाई पड़ेगा। बहुत सोच के भगवान सेट किए। माइक में बताइए, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है मुझे। ये तो भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो लोग तो प्रमुख योद्धा हैं, तो वो लोग ऑलरेडी सेंटर में रहेंगे ही। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो कहीं पे भी रहे, लेकिन दोनों के सेंटर में दोनों अरे भाई, ये अर्जुन को तो आगे भी बढ़ा के ले जा सकते थे। लेकिन अर्जुन मुख्य होता है। देखो एग्जैक्ट क्या वो पता नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा प्लेसमेंट किया। रथ तो दोनों ही सेनाओं के बीच में था, लेकिन इनका ये जो आगे पीछे का डिस्प्लेसमेंट है वो इस प्रकार से किया कि वो देख सकें, है कि नहीं चीजें। और देखिए, हम ये भी मानना होगा कि भाई अब हम लोग तो युद्ध उसमें किए नहीं तो पता नहीं क्या, लेकिन एक एक योद्धा के पीछे बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी भी होगी। तो कैसे प्लेसमेंट हो तो वही जाने, लेकिन देख, बस इतनी बात है कि वो देख पा रहे हैं। उसके पीछे आशा आप समझ गए, मोह उत्पन्न भगवान को करना है। फिजिक्स वेरी हार्ड, ठीक है। क्या है 180 अपोजिट ऑफ सोचते एंड कांक्षते यूज्ड बोथ वर्क्स, पता नहीं क्या, नहीं समझ में आया। ठीक है। हे पार्थ, यहां एकत्रित गुरुओं को देखो। पार्थ और ऋषिकेश शब्द अर्थात जो मन अर्जुन के मन को जानते हैं, उससे यह ध्वनित होता है कि क्योंकि आप मेरे पिता की बहन के पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपके रथ में आपके साथ रहूंगा। परंतु अभी तुरंत आप अपने युद्ध की इच्छा को त्याग देंगे, क्योंकि ऋषिकेश के रूप में मैं यह सब जानता हूं, इसलिए यह भी जानता हूं। तो फिर शत्रु सेना का निरीक्षण करने का क्या लाभ है, ये उपहास में कहते हैं। ये समझ में आया? दिस इज वेरी स्वीट। पार्थ बोल रहे तो बुआ जी के लड़के, तो देखिए हम यहाँ से भागने वाले तो है नहीं, आपको साथ ही रहने वाले हैं। और आप कह रहे हो कि देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि हम ऋषिकेश भी हैं, तो हमका मतलब कृष्ण, तो इसलिए हम जान रहे हैं कि अभी आप कहेंगे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर आप देखना क्यों चाहते हैं? और स्वाभाविक सी बात है कि कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। नाउ यू लिसन टू दिस टीका। कृष्ण मुस्कुराते मुस्कुराते कह रहे हैं पश्येतान, व्हाटएवर, आई कैन नॉट स्माइल लाइक कृष्ण बट पश्येतान कुरुनीति। अर्जुन देखो इनको, समझ रहे, उनकी तो प्लानिंग थी। देखो, आपने देखा कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं बहुत शरारती होते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं है कि नहीं? अच्छा आइए ऐसे करके ऐसे बोलते हैं ना, मुस्कुरा के। उनके मन में कुछ प्लान होता है आपको परेशान करने का, समथिंग लाइक दैट। इट इज नॉट समथिंग, हाउ टू से, इन अ वेरी नॉटी, नहीं, बहुत नेगेटिव में नहीं होता है, लेकिन कुछ रहता है कि आई इस प्रकार से आइए बैठिए देखिए, ऐसे करके करते हैं। तो इसलिए मुस्कुराते मुस्कुराते कृष्ण कर रहे हैं कि पश्येतान कुरुनीति। पार्थ पश्येतान कुरुनीति, इन पूर्वों को देखो। कृष्ण जानते हैं कि अल्टीमेटली वो उनका अज्ञान भी कृष्ण दे रहे हैं और ज्ञान को नष्ट भी कर देंगे, लेकिन फिर भी उपहास में इस प्रकार से कह रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? माइक पूछे। यहाँ तक टीका समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे अभी कुछ नहीं हुआ, आप उधर आगे नहीं। एक जो टीका, ये गलत बात है, जो टीका है पहले उसको आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि भक्ति ठाकुर जी की टीका मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ। जो टीका पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर अभी देखिए वो टेक्स्ट भी सामने नहीं। देखिए जब हम टीका पढ़ाएंगे तो टेक्स्ट सामने होता है, तब उसको मैं पढ़ के आऊँगा, तब मैं कोई उत्तर दे पाऊंगा। दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप कोई ऐसा पूछ लेंगे जो मुझे मेरे कोर्स के बाहर मत पूछना। अभी कुछ उसका उत्तर, इसको समझ, ये देखो कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये देखिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। हाँ, एक बात आप जानते हैं कि एक और अर्थ भी हम गुड़ाकेश पे हम सुन चुके हैं। एक अर्थ था कि अर्जुन कृष्ण के प्रेम के कारण जीत लिया। दूसरा क्या था, उसी कथा आप जानते हैं कि एक बार जब लोग जब ये लोग करते थे, अरे नहीं बाबा, जब ये लोग द्रोणाचार्य के यहाँ पे युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो द्रोणाचार्य ने अपनी पत्नी को बोला था कि कभी भी पांडवों को और विशेष करके अर्जुन को अंधेरे में खाने के लिए मत देना। तो उन्हें समझ में नहीं आया था ऐसा क्यों बोला, लेकिन हुआ यह था कि वो अर्जुन का कौशल जानते थे, लेकिन अपने बेटे अश्वत्थामा के प्रति उनका विशेष प्रेम था। तो करते क्या थे, वो कहते सभी पांडवों को जाओ पानी भर के लाओ, और सबको देते सुराही, तालाब से पानी लेके आते, और अश्वत्थामा को देते थे घड़ा, तो घड़ा जल्दी भर जाएगा।
तो जल्दी भर करके वो पहले आ जाते और इस सुराही से भर के थोड़ा टाइम लगता, तो उसी बीच में इनको अश्वत्थामा को कुछ विशेष ज्ञान दे दिया करते थे। तो अर्जुन ने क्या किया, कौन सा वर्णास्त्र था ना क्या, जो भी उस अस्त्र को चला के सुराही से पानी जल्दी भरते और इनके पास जल्दी आ जाते और सीखते। उनका अर्जुन का इस प्रकार का उत्साह था सीखने का। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये लोग रात्रि में भोजन कर रहे थे और दीपक जल रहा था और अकस्मात हवा से वो दीपक बुझ गया। तो भीम जो है आप जानते हैं आराम से सपोर्ट के खा रहे थे। तब अर्जुन को आइडिया लग गया कि भाई जब ये रात में अंधेरे में खा सकते हैं तो क्या मैं अंधेरे में अभ्यास नहीं कर सकता। तो उसी दिन से वह रात में भी अभ्यास करने लगे, इसलिए भी उसका नाम गुड़ाकेश हुआ। ठीक है, कुछ बातें हो सकता है आपको पता हूं, बट अगेन बारंबार स्मरण करना चाहिए ना। क्या अद्भुत बात है। हम लोग को कभी हम लोग के खाने में भी बहुत बार लाइट गई है, नहीं गई है। आजकल इन्वर्टर हो सकता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि लाइट गई हो। हम लोग कभी आइडिया नहीं आया कि हम लोग रात में भी जब कर सकते हैं। नहीं हो सकता, इज इट ना, नहीं हो सकता। डोंट ट्राई ऑल्सो। एक दिन 2 दिन करेंगे फिर पागल खाने पे चले जाएंगे कि नहीं। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे हमारे बीच में आए हुए बिहार से प्रभु जी, दिल्ली से, सॉरी नोएडा से। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। नींद का अर्थ अज्ञान क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए, बढ़िया से कीजिए। हाँ, जैसे नींद में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, तो अज्ञान में व्यक्ति अपने स्वरूप को भूला हुआ, कैसे कृष्ण से वो नित्य दास का संबंध है। तो इस तरह से ऐसे एक्सप्लेन करता हूं मैं। किया तो सही आपने। जैसे व्यक्ति नींद में अनभिज्ञ रहता है कि जागृत जीवन में वो क्या करता है, कि उसके क्या कर्तव्य इत्यादि हैं, तो उसी प्रकार से अविद्या में जो चित्तजीव है वो बिल्कुल भूला हुआ है कि इसका भगवान से क्या संबंध है। तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ हुआ, भगवान उनके क्या हैं, अर्जुन के फ्रेंड हैं। एकदम क्लियर है, गॉट इट। आपके भगवान क्या हैं, उत्तर है नहीं पता, गॉट इट। हम लोग तो अभी सुन रहे हैं कि हमारे स्वामी हैं, हम सेवा करना चाहिए। स्वामी का दास का भाव भी तो कहाँ है, अभी तुम सुन रहे हैं। कितना स्ट्रांग बॉन्ड है ना, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता हैं, मेरे ये वो, जबकि हम कभी जन्म नहीं लेते, हम शाश्वत प्राणी हैं। तो अभी हम लोग बंद हैं, कोई बात नहीं, बीमारी तो पता चले। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की। क्या सब लोग समझ पाए नींद और अज्ञान की बात? वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, हाँ या ना कुछ तो बोलिए, ऐसे ही तो हाथ, अच्छा उसमें एनर्जी खर्च हो जाएगी। ब्रेकफास्ट नहीं करके आए आप लोग, हाँ या ना इतना तो बोला करिए भाई, ठीक है। बोलने की जरूरत नहीं, नोट कर सकते। दीज आर नॉट सिंपल पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड। इसलिए मुझे संदेह रहता है कि समझ में आएगा नहीं। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं बुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। अब आपको समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी ये बात क्यों कह रहे हैं। कृष्ण के गुण और लावण्य की स्मृति से वो भूल ही नहीं पाते थे, तो नींद में वो सोते भी कैसे थे। अब आप कहेंगे कि नहीं, एक पास टाइम तो तुम सुन रहे हैं कि कृष्ण के संग अर्जुन सोआ करते थे, आगे 11वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं। तो इस पर भी एक कहानी हम सुनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी कहानी लगती है हमको, बहुत अच्छी कथा है। एक बार दुर्योधन कृष्ण से बहुत रंज हो गया कि हम भी आपके संबंधी हैं, हमारी लड़की का विवाह आपके लड़के के संग हुआ। क्या नाम है उसका? लक्ष्मणा का विवाह किसके संग हुआ? सांब से हुआ था। तो आप अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं, हमसे क्यों नहीं करते हैं? तो भगवान बोले ठीक है बताते हैं आपको। तो एक दिन अर्जुन सो रहे थे कोट एंड कोट, समझते हैं, कोट एंड कोट सो रहे थे, और दुर्योधन को भगवान कृष्ण लेके गए, कहे देखो क्या हो रहा है। तो देखे कि उनकी रोम रोम से कृष्ण 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 ऐसे निकल रहा। तो क्या सो रहे थे? कुछ नहीं सो रहे थे। और ये भी आप बिल्कुल आप मतलब मान लीजिए, ऐसे मानना ही पड़ेगा कि जो व्यक्ति दिनों रात या पूरा दिन जब भी तथाकथित रूप से जागृत अवस्था में कृष्ण का स्मरण कर रहा है, तो सोते समय किसका स्मरण करेगा? कृष्ण का ही करेगा। तो कृष्ण की विस्मृति कभी नहीं जाती। ये लोग सोते वोते नहीं है, नित्य पार्षद। एक छोटी सी और कहानी सुनाओ प्रभुपाद के संबंध में। सचिन नंदन महाराज बता रहे थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जर्मनी में जहाँ प्रभुपाद जी कहीं तो थे, मुझे नहीं पता कहाँ, तो उन्हें सोच रहे थे कि प्रभुपाद जब सोते हैं तो क्या करते हैं। तो वो प्रभुपाद जी सो रहे थे, बाहर की खिड़की से वो ऐसे ऊपर चढ़े, पाइप से किसी तरह चढ़ेगा, उसके बाद वो खिड़की से देख रहे थे कि प्रभुपाद क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद ऐसे रेस्ट कर रहे थे, फिर एकदम से एक आंख प्रभुपाद की ऐसे खुली
अब वो समझ गया कि प्रभुपाद इज नेवर स्लीपिंग, प्रभुपाद वाज नेवर स्लीपिंग। नित्य सिद्ध लोग कभी सोते नहीं है। सोना ये तमोगुण की वृत्ति है। ये लोग तुरीयावस्था में रहते हैं, लगता है कि सो रहे लेकिन सोते होते नहीं है। दिस इज अमेजिंग। ठीक है, ये सब बातें प्रवचन में बोलते हुए कितना लोगों को विश्वास होगा, समझ में आएगा, कहने की बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकते तुरीय अवस्था क्या होती है। एक भक्त पूछ रहे तुरीय क्या होती है, हम लोग जब पहुंचेंगे तो समझ में आएगा। अभी तो ये समझ में आया कि सतोगुण क्या होता है, अभी तो हम रजगुण और तमोगुण में डूबे हुए हैं। तो ये हम बात इसी को कर रहे थे कि एक क्षण के लिए क्यों नहीं भुला पाता। क्या बता सकते हैं कि एक भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त अर्जुन जैसे हैं, वो भगवान को बिल्कुल क्यों नहीं भुला पाते हैं। भगवान हर क्षण भगवान का स्मरण होता है, तो क्यों होता है, आनंद मिलता है। और अभी हमको भगवान का स्मरण करने में क्या कठिनाई है, क्योंकि अविद्या के कारण वो सुख हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। मैं समझ में आ रहा, जहां आपका, जब देखिए मन को जहां सुख मिलेगा वहां जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि हर क्षण हम किसी का स्मरण कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ टेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट भौतिक टेस्ट है, आध्यात्मिक टेस्ट नहीं है। फाइन, चलिए अब इसको प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं। यहां तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। ये स्पष्ट हो गया जो हम समझा रहे थे अभी आपको। लग रहा है कि भक्त चल रहा है, चल ही रहा है, लेकिन वो खोया रहता है भगवान कृष्ण के स्मृति में। प्रभुपाद जो समझाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता में कि भाई एक जगत के कार्य करते हुए व्यक्ति कैसे कृष्ण का स्मरण कर सकता है, तो प्रभुपाद कहते हैं वहां पे देयर हैज टू बी ए सेंस ऑफ लव। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि चौकीदार होते हैं, चौकीदार खड़े रहते हैं, लेकिन वो सोचते रहते हैं हमारे बच्चे को एडमिशन कराने जाना है, पत्नी के लिए ये लेके जाना है, भले यहाँ चौकीदारी कर रहा है। यहाँ भी एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि पत्नी है, खाना वाना बना रही, जो कुछ कर रही है, पति दूर है, लेकिन पति की स्मृति रहती है, बच्चे की स्मृति रहती है, कार्य कर रही है खाना बनाने का। कैसे स्मृति हो रही है इन चीजों का, देयर इज अ सेंस ऑफ लव। और एक और एग्जाम्पल देते हैं, राजस्थान में जो उधर या पानी की कमी है, वहां पे माता जी लोग क्या करेंगे, 7 घड़े ऊपर रख लेंगे ना, समान है, 5, 6, 7 घड़े ऊपर रख लेंगी, एक बच्चे को कंधे दबा लेंगी इधर, और दूसरी माता से झगड़ा भी कर लेंगी। ये दृष्ट है, वो झगड़ा भी करेंगी उससे, और दोनों लोग साथ में चलती जाएंगी, दोनों के ऊपर वो मटके लगे हैं, दोनों के पास एक बच्चा भी टांगी हुई है और झगड़ा भी चल रहा है। तो क्या वो सतर्क नहीं ऊपर घड़ों के लिए? इट्स अमेजिंग हाउ पीपल कैन डू। व्हाट एन अमेजिंग स्टेट ना। आप कहीं घूम रहे हैं, चल रहे हैं, बस कृष्ण का ही स्मरण हो रहा है। ऐसी संबंध में बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा याद आ रही है, जब भगवान को गोदी में लेकर के वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ जारात में जा रहे हैं, तो वहां पे भक्त लोग बोलते हैं कि देखो जिसने भगवान को अपने हृदय में धारण किया है, उसके लिए सारे बंधन तो खुल ही जाएंगे, कि सारे जेल के बंधन खुल गए थे। दिस इज द मीनिंग ऑफ महात्मानस्तु माम पार्थ। उनका आत्मा, उनका मन इतना महान हो गया कि उसमें कृष्ण अट गए हैं। ये अर्थ है महात्मा का। कहीं जा रहे हैं तो कृष्ण का। और महाराज बड़ा सुंदर इस पे कहते हैं कि देखिए हम कहीं जाते हैं, किसी ना किसी को अपने हृदय में ढोते हुए चल रहे हैं। इट्स अमेजिंग थिंग। लेकिन अगर कृष्ण को उठाए हुए हृदय में, तो हमारा हृदय कितना हल्का हो जाएगा। कभी आपने सबने अनुभव किया, कुछ क्षणों के लिए भागवत की कोई बात मन में चल रही हो और आप चलते चलते उस पर विचार कर रहे हो, तो मन कितना प्रसन्न रहता है। और हम ये सोच रहे हो कि जॉब कैसे मिलेगा, तो वो उतना फिर तो रोम रोम पुलकित हो जाता है कि नहीं। या और कुछ भी आप देख लीजिए, जगत में कुछ भी व्यवस्था कर रहे हैं तो वो ग्लानी खालीपन में पूरा जिंदगी बीत जाती है कि नहीं। और जस्ट दैट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, या श्रीमद् भागवतम कोई वचन है, इस पर आप मन करें, कभी नहीं करते आप लोग। इट्स वेरी नाइस। तो हल्का हल्का करने में इतना सुख है, तो जब प्रेमी हो जाएंगे तब कितना सुख मिलेगा। आज एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ भगवान के प्रेम के संबंध में। मान लीजिए आप कोई लता का बीज उगाते हैं, बीज डालते हैं, लेट्स से मालती अच्छी बेल होती है, तो मान लो इतनी सी निकल आई, मतलब 1 फुट की, तो आप क्या बोलेंगे, मालती है। और 3 फीट की हो गई तब क्या कहेंगे, मालती है। और उसके बाद वटेवर 5, 6, 7 फीट की हो गई, पूरी आ गई, जिसमें फलीभूत होने लगी, इसमें कलियां आना शुरू हो गई, तब क्या कहेंगे, मालती है। और जब बिल्कुल उसमें फूल आ गए तब कहेंगे, तब भी मालती है।
Got it? मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शायद समझ गया होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं समझ में आया? यू आर अ डिवोटी, आफ्टर 2 years you will be still a devotee, and after when you get love of God you will still be a devotee, but now you are relishing devotional service. Right now we are improving devotional service. बेल बढ़ रही है, are you able to follow? बेल बढ़ रही है और इम्प्रूव, प्रभात इसको बोलते हैं। साधना भक्ति मतलब अपनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और प्रेम भक्ति मीन्स यू रिलिश। और ध्यान दीजिएगा, सब लोग सुन लीजिए, केवल एक बार इंप्रूवमेंट करना है, साधना केवल एक बार करनी है, आनंद हमेशा के लिए लेना है। नेवर गिव अप दिस भक्ति। और प्रार्थना करना चाहिए रोज। मुझे बता रहे थे कृष्ण प्रभु, भगवान के सामने जाएं, भगवान हम कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, हमारी भक्ति न छूटे। और ये नारद जी ने भी बोला, यही प्रार्थना की, भगवान आपकी भक्ति के द्वारा सब कुछ मिल जाएगा, मेरी मति आपकी भक्ति में स्थिर रखिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है, वंडरफुल प्रेयर। नहीं, हम कल बात कर रहे थे कि ऐसी स्थिति, ये सब सुन करके हमारे हृदय में इच्छा आती, काश हम भी इस प्रकार के डिवोटी बन सकेंगे, 24 घंटा कृष्ण का स्मरण, कीर्तन, श्रवण इत्यादि चलता रहे। इस प्रकार से ने अविद्या को जीत लिया था, और इसी प्रकार से हम भी अविद्या को जीत सकते हैं। जितना अधिक भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे, अविद्या नष्ट होती। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। अब जरा हंसी की बात है, हम लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? क्यों? अरे अब कुछ तो टेंशन से मुक्ति मिले। आप जरा आप इसको पढ़ के आप लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। ये बताइए, नींद किसको प्रिय नहीं है यहां पे? ओके, यहां सबने, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। जूम वाले में कोई हो? मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूं। राधिका शुक्ला माता जी कह रही नींद प्रिय नहीं है। अरे भाई, हाथ नीचे कर लिया। नींद प्रिय है कि प्रिय? मैंने पूछा, प्रिय नहीं है। प्रिय नहीं है। कितना सुख होता है, कितना सुख होता है नींद का। मतलब आदमी होता बहुत नहीं है, लेकिन हम आसक्त बहुत रहते हैं कि नींद कोई जीत ली। आप लोग एक दिन कभी हम लोग को ऐसे ट्राई करना चाहिए, कठिन हो जाएगा, कि एक दिन ना सोएं, दिन में भी नहीं और रात में भी नहीं, दिन में भी और रात में भी। अगले दिन देखिए माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, चिड़चिड़, एकदम चिड़चिड़ा जाता है व्यक्ति। अर्जुन चिड़चिड़े नहीं हैं। कब से नहीं सोए हैं पता नहीं। कभी सोचिए आप, ये घटना कब से हुई? ये जो बचपन में ही जब कर रहे थे, आप पता नहीं कब से सोना बंद कर दिया, कितना कम कर दिया, हम कुछ कह नहीं सकते। मुझे इसका कुछ ना कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि कब से नहीं सो रहे हैं। एक और लक्ष्मण जी भी कभी नहीं सोए, को पता है ना, 14 साल, और बिल्कुल चिड़चिड़े नहीं हुए, कॉन्स्टेंटली इन सर्विस ऑफ लॉर्ड राम। डिप्रेशन नहीं, इट्स लाइक दैट। नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में भी तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 3-3 महीने कीर्तन कर रहे हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, और उनको जोर से थप्पड़ मार रहे हैं नित्यानंद प्रभु, तो हंसते हैं, उसके बाद पेड़ उखाड़ लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट। ठीक, महाप्रभु तो बोले, तुम लोग क्या रात में डिस्टर्ब कर रहे हो, रात में समय खराब करते हो, चलो रात में हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे। उन्होंने क्या बोला? हरि बोल। इतने धीरे से, बाकी लोगों ने बोला भी नहीं, क्योंकि हमको बोल दिया जाएगा तो हम लोग हरि बोल नहीं बोलेंगे, दिन में सो जाएंगे। नहीं, दिन में भी नहीं और रात में भी नहीं। तो शिवराम महाराज बोल रहे थे कि टू बी इन महाप्रभु's pastimes you definitely need a spiritual body. Got it? इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया, और फिर वे इस प्रकार बोले। नेक्स्ट वाला देखिए, समझ गए ना क्यों? वो समझ गए कि भाई ये युद्ध से भागना नहीं चाहते हैं, संधि नहीं कराना चाहते, लेकिन देखना चाहते हैं कौन कौन लोग आए हैं। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे, सब कुछ जानते थे, अर्जुन के बारे में जानते थे, लेकिन शायद आपके बारे में नहीं जानते, आपकी समस्याओं के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। शायद जानते हो लेकिन शायद सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। वो शायद सहायता व्यवस्था कर रहे कि और भगवान आ जाए
तब उनके भक्त की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, या जिन कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं वो शायद किसी और के द्वारा दी जा रही है ना, जो भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है। व्हाट डू यू थिंक? समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन पेपर जो आपके जीवन में आते हैं वो कृष्ण ही सेट करते हैं। डज दैट मेक सेंस माय डियर इंटेलिजेंट कोट एंड कोट इंटेलिजेंट डिवोटीज? हम बोल रहे हैं कि सब लोग ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे जान निकली जा रही है, अरे वो कृष्ण ही वो करवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? होता है कि नहीं? वह बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत टेस्ट आ गए, बहुत परेशानी आ गई। हम तो काउंसलिंग करते करते थक गए। बहुत परेशानी, बहुत परेशानी, ये वो परेशानी, ये परेशानी कहाँ थी, मेरे तो चार्ट में लिखा ही नहीं, कहाँ से आ गई? बहुत सारी बातें हैं। तो चार्ट लिखने वाला भी तो कृष्ण ही है, जरूरी है उसके हिसाब से चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। मैं हंस रहा हूँ इस बात पे कि भगवान कैसे भक्तों से गेम खेलते हैं। एक हमारे स्टूडेंट को एक ज्योतिष बोला कि इससे शादी कर लोगे, तुम्हारे घर में तुम्हारे पास बहुत पैसे आएंगे, करोड़ों करोड़ रुपए पैसे आएंगे। आए नहीं। इतना विश्वास आप नहीं कर सकते। भगवान जो करना चाहेंगे भक्त संग करेंगे। वो चार्ट आपके लिए चार्ट के बाध्य नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। भगवान आपके अपने हिसाब से आपको सुख दुख दे करके ठंडा कर देंगे, सारे कचरा साफ कर देंगे, हरी खींच लेंगे सारा कचरा। ओके, अब एक भक्त पूछ रहे हैं, देन व्हाई ही इज नॉट सॉल्विंग? दैट इज हिज सॉल्यूशन, दैट इज हिज प्रोग्राम, दैट इज हिज प्रोग्राम। इस समय ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, उसका उत्तर देकर आगे बढ़ेंगे। ये सब बात वहां से निकल रही कि ऋषिकेश हमारी इंद्रियों को जानते हैं, हमारी मन को जानते हैं, हमारी समस्याओं को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो एक प्रश्न आ रहा है कि हम बस तुरंत सॉल्व क्यों नहीं करते? तो देखिए, कभी कभी किसी के फोड़ा हो जाता है और उसमें खील होती है, तो जब तक फोड़ा थोड़ा पक ना जाए उस खील को नहीं निकालते हैं। अगर खील को नहीं निकालेंगे तो फिर से फोड़ा आ जाएगा। तो वैद्य तुरंत ना फोड़ करके उस फोड़े को थोड़ा प्रतीक्षा करता है, उसे पकने देता है। कभी कभी तो हमने सुना दवा भी दी जाती है पकने की, ताकि वो उसमें और पस जितना भी उसे बाहर निकाला जाए। तो इसलिए भगवान कुछ बहुत बड़ा प्रयोजन लेकर के कि भाई अल्टीमेटली इस भक्त के हृदय को पूरी तरह शुद्ध करना है, कुछ समय भक्त को दुख में रखते हैं। तो एक व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, तो क्या भगवान केवल सुख देकर भक्त को प्रसन्न नहीं कर सकते, पवित्र नहीं कर सकते? तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखो भाई, एक माँ कभी कभी नीम का घोल पिलाती है बच्चे को, और वही माँ मीठी मीठी स्वीट राइस भी खिलाती है। तो वो अभक्त पूछे ऐसा करने की क्या जरूरत है भगवान को? तो कहते हैं तुम प्रेम की रीति नहीं जानते, इसलिए चुप रहो। ये उत्तर है चक्रवर्ती पाद का। इस कृष्ण से लव। भक्त लोग कर्माधीन सुख और दुख को नहीं भोगते हैं, वो कृष्ण के अधीन जो सुख दुख है वो भोगते हैं। अपराध करते हैं तो दुख मिलता है, और भक्ति करते तो सुख मिलता है। क्या कभी केक खाने को नहीं मिला आप लोगों को अकस्मात? फिर हाँ, वो याद है, अभी याद आया। और बस थोड़ा किसी ने गाली दे दी तो उसके लिए रो रहा है। ठीक है ऋषिकेश, इस पे ये बात आप सुन तो रहे हैं, लेकिन विश्वास करना कठिन होता है कि कृष्ण हमारी सारी स्थिति को जानते हैं। बल्कि ये कहें कि कृष्ण ही हमारी स्थिति को जानते हैं, और कौन जानता है? ठीक है। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वह अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। याद आ गया पार्थ शब्द की व्याख्या, इजी है। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या कुरु दिख नहीं रहे थे? कि ये भी इंटरेस्टिंग है, क्या कुरु दिख नहीं रहे थे? अर्जुन तो उनको देखने के लिए ही उनको बोले थे कि रथ को बीच में देख लीजिए ताकि मैं अवेक्ष्य हम। ये सोचिए इस तरह से, अर्जुन ने पिछले श्लोक में क्या बोला? अहम योस्य मानान अवेक्ष्य अहम, मैं देखना चाहता हूं। तो देखिए, ये कहने का क्या मतलब हुआ? जब खुद ही अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं, तो सारथी को जाकर के आगे फिर से बोला कि देखो कुरुओं को, क्या मतलब हुआ? तो उसको कह रहे हैं, क्या अर्जुन वहां पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण यानी कि ये भगवान की तरफ से प्रश्न किया जा रहा है कि कुरुओं को देखो, और क्या तुम संधि करना चाहते हो, इसलिए आए हो? इसलिए ये बोल रहा है। मेरी बात समझ में आई? जब भगवान ने कहा कि कुरुओं को देखो,
और शायद लग रहा है तुम संधि करना चाहते हो। इस तरह का प्रश्न है इस बात में छुपा हुआ है। कृष्ण को अपनी बुआ, तो उस पर कह रहे हैं आगे, कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। ठीक है, लीनियज बहुत बड़ा लीनियज है। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। क्या तुम यहां पे संधि करने आए हो? तुम पता नहीं किसके बेटे हो, पृथा के बेटे हो, मेरी बुआ जी के लड़के हो। क्या अब युद्ध के, हाँ बुआ जी के लड़के हो, तो क्या इस युद्ध के क्षेत्र में तुम अब संधि करोगे? इस प्रकार से, ऐसे नहीं संधि करेंगे ये ऐसे बोलना चाहिए, तब परिहास लगेगा। अब मैं थोड़ा गुस्से में बोल गया, कृष्ण ऐसे बोलेगा, क्यों भाई संधि करना है, चले चले वापस, युद्ध नहीं करे, इस तरह से, इसलिए देखने आए हैं, ऐसे करके देख लीजिए। ओके, अभी हम लोग पहले प्रश्नोत्तर कर लें कि पहले हम वीसीटी देख लेते हैं? पहले हाँ, हम सारा दर्शनी भेजें। ये देखिए, ये गुड़ाकेश के छोटी सी है टीका, लेकिन बड़ी सुंदर टीका है। गुड़ा ये मतलब ये जो टीका है अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा सब कुछ। ये देखिएगा, बड़ा सुंदर अर्थ है, वेरी स्वीट अर्थ इसमें मिलेगा। इस पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे, खाली सुनिए, इसको आस्वादन कीजिए। ऋषिकेश का क्या अर्थ है? ऋषिकेश शब्द का तात्पर्य है समस्त इंद्रियों के नियंता, ये आप जानते हैं। परंतु ऋषिकेश होने पर भी अर्जुन के द्वारा आदेश दिए जाने पर वे केवल अर्जुन की वागींद्री के द्वारा ही वशीभूत हो गए। क्या अर्थ लिया गया है? जो व्यक्ति, जो भगवान सभी की इंद्रियों के नियामक हैं, वह केवल अर्जुन की वाणी के द्वारा नियंत्रित हो गए कि मेरे रथ को आप वहां स्थापित कीजिए। तो ये ऋषिकेश का तात्पर्य है, मतलब ये भगवान के प्रेम को सूचित करता है। देख रहे कितनी दूर की कौड़ी लेके आते हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? एवरीवन इज विद मी। अरे तो सब सो ही गए लग रहा है, कोई है जगा हुआ है? अगर आप जगे हुए तो हैंड रेज कीजिए something like that. Okay, yes, they are awake. Okay, good. Are you able to relish the meaning of this one? Fine. ऋषिकेश मतलब हैं सभी की इंद्रियों के स्वामी, यानी अर्जुन की इंद्रियों के भी स्वामी, लेकिन उनकी इंद्रिय के अंतर्गत हुए। जैसे यहां पे बात आ रही है कि भगवान इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन ब्रज में इंद्रियों का बच्चा, वत्स, गो मतलब गाय, और गोवत्स मतलब गाय का बच्चा, और गो मतलब इंद्रियां, और फिर गोवत्स मतलब इंद्रियों का बच्चा। तो भगवान छोटे हैं और बछड़ों की जो पूंछ है उसको पकड़ लेते हैं और बछड़े उनको खींचते हैं कीचड़ में। तो ब्रज की महिमा है कि ऐसे तो भगवान अधोक्षज है, इंद्रियों के परे हैं, लेकिन ब्रज में इंद्रियों के बच्चे भी भगवान को घसीटते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन की वाणी की एक इंद्रिय, वो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, और अर्जुन अपने प्रिय भक्त की एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के वैसे कार्य कर। ठीक है, अहो भगवान तो प्रेम के ही वशीभूत होते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए। गुड़ा केशेना, गुड़ा अर्थात गुड़, खाने पीने की बात करते हैं। जिस प्रकार अर्थात गुड़ जिस प्रकार माधुर्य मात्र का प्रकाशक है, यानी कि अगर आप गुड़ के बारे में बोलते हैं तो क्या स्मरण होता है? स्वीटनेस। जब गुड़ का नाम सुनेंगे तो केवल मधुरता का स्मरण आएगा। उसी प्रकार भगवान अपने स्नेह रसास्वाद के प्रकाशक हैं। यहां पे भगवान अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत नहीं कर रहे। स्नेह रस, क्यों स्नेह रस? यद्यपि इंद्रियों के स्वामी हैं, सभी के सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन अपने भक्त अर्जुन के स्नेहवश वह उनकी वाग इंद्रिय के वशीभूत हो गए। तो ये भगवान का गुड़ाकेशन, भगवान जो गुड़ शब्द है वो मधुरता का सूचक है। तो माधुर्य रस नहीं कहने, मधुरता को ही प्रकाशित कर रहे हैं भगवान। ये प्रकाशित नहीं कर रहे हैं कि मैं इंद्रियों का स्वामी हूं, तो मुझको आगे दे रहे हो, इत्यादि इत्यादि। आर यू एबल टू पिक अप दिस वर्ड? आप सब लोग कुछ समझ लेते हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखिए, गुड़ा तो आ गया, गुड़ तो आ गया, अब अकेशा समझिए। अकेश अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये एकाक्षर के अनुसार होता है।
क्या बोलते हैं, एकाक्षर डिक्शनरी कुछ शब्द होते हैं, कुछ एक अक्षर शब्दकोश ऐसे कुछ कहते हैं, जिसमें अ का मतलब होता है विष्णु, क का मतलब होता है ब्रह्मा और ईश मतलब शिव जी। अब सुनिए, अकेशा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, अ के द्वारा विष्णु, क के द्वारा ब्रह्मा तथा ईश के द्वारा महादेव का बोध होता है। तो ये क्या मतलब है, जिनके निकट सभी अवतारों के चूड़ामणि, चूड़ा मतलब सर्वश्रेष्ठ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेमाधीन होकर आज्ञानुवर्ती हुए, वहां गुणावतार कहे जाने वाले उनके अंश समूह विष्णु, ब्रह्मा तथा महेश किस प्रकार अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करेंगे, अपितु अपने द्वारा स्नेह रस का प्रकाश कर ही अपने अपने को कृतार्थ समझते हैं। अब ये सब कठिन लग रहा होगा, बिल्कुल कठिन नहीं है। गुण मतलब हो गया माधुरता, तो उस मधुरता के वश, स्नेह के वश होकर के कृष्ण, सर्व अवतारी कृष्ण क्या कर रहे हैं, सारथी की तरह कार्य कर रहे हैं, कोई ऐश्वर्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जैसा रथी बोल रहा है वैसा वो कर रहे हैं। आर यू एबल टू रिलीज ऑल दिस मीनिंग्स? ठीक है, तो अब जब अवतारी भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, तो अकेश, मतलब विष्णु भगवान के अवतार, कौन से अवतार हैं, सत्वगुण को स्वीकार करने वाले अवतार, यद्यपि वह दिव्य हैं, और ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा यानी कि रजोगुण के अवतार, और ईश मतलब शिव जी वो तमोगुण को स्वीकार करने वाले अवतार। तो गुणावतार तो भगवान के अंतर्गत ही है ना। तो जब भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों कैसे उनके सामने प्रस्तुत कर सकते? तो यह भी अपना स्नेह ही अर्जुन से करेंगे, स्नेह ही प्रस्तुत करेंगे, इनके सामने अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये अर्जुन की महानता भी सूचित कर रहा है। घोड़ाकेश कह के अर्जुन की महानता अलग अर्थ में ली गई थी कि वह नींद को और अज्ञान को जीत लिए गए थे, और यहां घोड़ाकेश का अर्थ किस तरह से अर्जुन की महानता सूचित कर रहा है कि भगवान के इतने बड़े प्रेमी हैं कि भगवान भी इनके सामने बस मित्र की तरह बर्ताव कर रहे हैं, या उनकी सेवा कर रहे हैं सारथी के रूप में। तो इन अर्जुन के सामने अन्य अवतार भी कुछ ऐश्वर्य प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा हो, तो ब्रज में किसी देवता की हिम्मत नहीं है कि वो आकर के अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत करे। जब ब्रह्मा जी फेल कर गए तो अन्यों को क्या कहना? आर यू एबल टू फॉलो? आप अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो चलिए हम लोग चलते हैं उधर नंदग्राम चलते हैं, जहाँ शिव जी आकर कहते हैं, शिव जी एक तांत्रिक के रूप में आते हैं, सुना है ना वो कथा, और कहते हैं कि लाला का दर्शन करा दो। तो आप कहेंगे क्या दिक्कत है? यशोदा मैया के पास आके पूछते हैं कि आप लाला का दर्शन करा दो, तो कहेंगे शिव जी को किसी से पूछने की क्या जरूरत है, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन उनके सामने, यशोदा मैया के सामने कोई व्यक्ति अपना ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है। और माता यशोदा मना भी कर दी, नहीं तुम नहीं देख सकते हो, हाँ मेरा लाला डर जाएगा इत्यादि। तो देखिए भगवान कृष्ण भी अपना ऐश्वर्य यशोदा मैया के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो जब कृष्ण नहीं कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी कैसे कर देंगे, या शिव जी कैसे कर देंगे? तो इससे क्या समझ में, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ ब्रह्मा जी शिव जी कहाँ से आ गए? कहने का आशय यह है कि इस प्रकार से अर्जुन का अतिशय प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, ये कहने का अर्थ है। घबराई मत, इस पे मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा। परम व्योमनाथ भगवान महाविष्णु ने भी कहा है, आप लोगों के दर्शन की अभिलाषा से ही मैं विप्र पुत्रों को यहाँ पे लाया हूँ। 10.89/60 लगा ना, 58। तो ये तो बहुत लंबी कथा है। द्वारका में जब, बहुत लंबी कथा है वैसे, तो यहाँ पे बस खाली मैं इसको कथा को यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए आपको ये अध्याय पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। ये बताऊँ आपको, बस समय है वो सुनने के लिए, ठीक है? तो एक बार द्वारका में अर्जुन भी थे, और उस समय एक ब्राह्मण, कौन सी सभा थी, सुधर्बा सभा में आकर के बहुत जोर से गाली देने लगा कि कृष्ण किसी काम के नहीं है, वासुदेव किसी काम के नहीं है, और ये प्रद्युम्न किसी काम के नहीं है, हर साल मेरा बच्चा जो है जन्म लेते ही मर जाता है। तो उस समय अर्जुन भी थे, तो करते हैं मैं रक्षा करूंगा। तो जब वो ब्राह्मण कहा, जब भगवान रक्षा नहीं कर पाए वासुदेव, तो तुम कैसे रक्षा करोगे? कहते नहीं, मैं वासुदेव नहीं, मैं प्रद्युम्न नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, इत्यादि इत्यादि। अगली बार जब तुम्हारा जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो बताना, मैं पहुंच जाऊंगा और रक्षा करूंगा, और नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। ये तो नॉर्मल है, नेचुरल अर्जुन के लिए, सीधे अग्नि में प्रवेश कर लेते। तो फिर वो ब्राह्मण का जब संतान होने वाली होती है, तो उस समय पूरा अर्जुन एक बांध सा बना देते हैं, बांध भी नहीं करना चाहिए, पूरा पिंजर केच बना देते हैं बाणों से,
ऊपर नीचे सब तरफ से बंद कर देते, फिर भी बच्चा गायब हो जाता है। तो अब अर्जुन तो एकदम सख्ते में जाते हैं, ऊपर ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे जितने लोग उस सब में छान दिए। आई मीन दैट्स एन अमेजिंग थिंग। नहीं, केवल पृथ्वी में छानना कितना मुश्किल है बच्चों को, या किसी बच्चे का बच्चा खो जाए, और ब्रह्मलोक तक छान दिए। शायद आप लोग को विश्वास भी ना हो उस बात पे, लेकिन एक्चुअली अर्जुन इतने समर्थ व्यक्ति थे, इसीलिए कह रहे गुड़ाकेश है यहाँ। फिर भी नहीं मिले, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ही खोजे। तो फिर आप जानते हैं क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हैं, अग्नि में प्रवेश, सिंपल। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ऐसा मत करो। तो फिर भगवान जब सोचे तो तुरंत ही रथ आ जाता है, उस पर अर्जुन को बिठाते हैं और फिर लेकर के ब्रह्मांड के परे चले जाते हैं महाविष्णु लोक में, और वहाँ देखते हैं कि महाविष्णु के पास ब्राह्मण के बच्चे हैं। तो वहाँ पे महाविष्णु भगवान कृष्ण और अर्जुन को ये बात बोलते हैं कि आप लोगों के दर्शन की अभिलाषा से ही मैं विप्र पुत्रों को लेके आया था। ऐसे बहुत सारी आगे बात है, उसके लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़िएगा। बड़ी सुंदर सुंदर टीकाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न भी हैं कि भाई, एक दो प्रश्न आपको बताता हूँ कि भाई भगवान विष्णु तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के प्रेमी हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं, तो ब्राह्मण को इतना दुख देना कि उसके बच्चे को, और एक नहीं कई बच्चों को मार देना, या मार करके अपने पास, जो भी किडनैप करके अपने पास ले आना, ऐसा कार्य महाविष्णु ने क्यों किया? ये अर्जुन सोच रहे थे। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन लौट रहे थे तब वो सोच रहे थे। और द्वारका में एक पान वाला भी कृष्ण को देख लेता है, तो महाविष्णु यह क्यों कहे कि आप लोग के दर्शन से मैं ब्राह्मण के पुत्र को लेके आया? और प्रश्न सोचे कि भाई क्या द्वारका में भगवान विष्णु के पार्षदों की चलती नहीं कि भगवान विष्णु को स्वयं ब्राह्मण के पुत्रों को लाना पड़ा, इत्यादि इत्यादि। इन प्रश्न का उत्तर भागवत में है, और आप लोग, अब हर व्यक्ति ने नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, 10.89। वेरी इंटरेस्टिंग। कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप चमत्कृत हो जाएंगे। बात यह है कि चलिए हम उत्तर भी देते हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा। अर्जुन सोच रहे थे कि जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं है तब तक महाविष्णु भी उनका दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए और इतने उत्कंठित हो गए थे कि कृष्ण को देखने के लिए कि ब्राह्मण के पुत्रों को किडनैप कर लिए थे। और वहीं पे भी कोटेशन दिया जाता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि देखिए, ब्राह्मण के पुत्रों को बचाने के लिए मैं वहां नहीं गया था महाविष्णु के पास, मैं आपको, मेरे मित्र अर्जुन को बचाने के लिए गया था। क्योंकि अगर ब्राह्मण के पुत्र को बचाने के लिए जाना होता तो जब पहली बार किडनैप कर लेते तभी मैं महाविष्णु के पास चला जाता। बिविल्डरिंग, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पे हैं। अथवा गुड़ा का अर्थ है निद्रा, एवं जो निद्रा विजयी हैं वे गुड़ाकेश हैं। जिस अर्जुन के प्रेम से माया के नियंता श्री कृष्ण वशीभूत होते हैं, वे अर्जुन माया की एक साधारण वृत्ति निद्रा को जीत लिए हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? समझ में आया? यहाँ क्या मुत्ति ना आए? निद्रा मतलब अज्ञान, अविद्या, अविद्या माया की वृत्ति है, एक वृत्ति है, और उसकी एक आंशिक वृत्ति है सो जाना। माया के द्वारा ही सोते हैं हम लोग, तमोगुण। तो कह रहे हैं कि भगवान मायाधीश हैं, और वो मायाधीश किसके वश में है? कि अर्जुन के प्रेम के वश में है। तो जब माया के अधीश्वर कृष्ण अर्जुन के वश में है, तो माया की एक छोटी सी वृत्ति को अगर अर्जुन वश में कर ले तो कहना है क्या? समझ में आया क्या मित्र? ये इसका गुण भाव है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण के सम्मुख एवं सर्वेशाम महिक्षताम, अन्य राजाओं के भी सम्मुख। यहाँ प्रमुखतः भीष्म द्रोण के साथ समासबद्ध होने पर भी सर्वेशाम महिक्षताम पद के साथ युक्त हुआ। अब इसका हमको अर्थ नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए संस्कृत कुछ, लेकिन बस इतना अर्थ समझ लीजिए आप। हम लोग प्रश्न कर सकते हैं, आर द डिवोटीज एबल टू फॉलो दिस कमेंट्री सारार्थ वर्षिणी? एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं भेज दिया हूँ उसको, आप समझ में आएगा। ओके, सो वी आर रेडी फॉर क्वेश्चंस। वी कैन जस्ट टेक वेरी क्विक क्वेश्चंस एंड देन वी विल लीव यू। आप लोग बहुत दुखी लग रहे हैं प्रश्न का नाम सुन करके, ऐसा है कुछ? आज थक गए हैं क्या आप लोग सब? ओके, पहला, अरे इसमें खास नहीं, क्या बात, हम रूम डिवोटी से पूछ लेते हैं, जल्दी से पूरा कर देंगे। श्लोक में अर्जुन को क्या कहा गया है, अर्थ के साथ बताइए।
ओके, हाँ चलिए इनको चांस देते हैं। पांडे जी बताए। गुणाकेश हाँ, उसका मतलब क्या है? का मतलब है जो नींद को जीत लिया है और और? अज्ञानता को भी जीत लिया है। ठीक है। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार पार्थ और ऋषि नहीं है यहाँ, ऋषिकेश शब्द प्रयोग से क्या ध्वनित होता है? माताओं की तरफ से बोलना चाहते हैं माता जी? माइक दीजिए इनको। पार्थ शब्द का मतलब है कि वो पृथा पुत्र है, कुंती पुत्र। और ऋषिकेश का मतलब है जो उनके मन को और इंद्रियों को संयमित करते हैं, कृष्ण। नहीं, देखिए यहाँ पे ध्वनित अर्थ बोला आपने, अर्थ बताया, शाब्दिक अर्थ बिल्कुल सही बताया, लेकिन ध्वनित अर्थ मतलब ध्वनि जो शब्द में नहीं सुनाई पड़ रहा है। वहां सर, अरे उनको तो कर दीजिए। हाँ बोलिए। ध्वनित अर्थ नहीं समझे आप लोग? जो मतलब, बोला जा रहा है वो नहीं, जो नहीं बोला जा रहा है उसको समझना। हाँ, मतलब कि वो उनकी बुआ के बेटे हैं, मतलब कि भगवान उनके साथ रहेंगे ही रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने उनका सारथी बनना स्वीकार किया है। ये तो पार्थ का हो गया अर्थ। और ऋषिकेश मतलब कि भगवान समझ रहे हैं, उनके मन को समझ रहे हैं। हाँ, और इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ। अभी तुम युद्ध से भागोगे तो ये भी अर्थ है, और उपहास कर रहे हैं, और क्या क्या संधि करने आए हैं ऐसा करके। ठीक है, गुड। ये सब देखिए, ये तो रलिश का ध्वनित अर्थ तो आनंद होता है। ध्वनि बहुत आस्वादनीय लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार रथ को स्थापित किया? ये तो इजी है, इसको आशुतोष बताओ किस प्रकार स्थापित किया, पता है? जल्दी सुनिए। हाँ, हम भगवान ने मतलब कि रथ को है ना, मतलब कि ऐसे स्थापित किया कि मतलब कि है दोनों ना, सेनाओं एक के और मतलब कि बीच में आ सके। ठीक है, हम मतलब कि देख सकते हैं। द्रोणाचार्य और एक और देख सके। अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था, टीकाओं के अनुसार कारण बताइए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ की टीका नहीं, केवल बलदेव विद्याभूषण पर। आत्मनिवेदन प्रभु, क्या सोच रहे हैं? हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो पूछेंगे नहीं आपको? हाँ, यू लुक वेरी डिस्टिंक्ट लाइक मी, सो विल कैच यू। हाँ बलदेव सर। हाँ, बस बलदेव विद्याभूषण पाठ की ही टीकाओं पे और प्रपात की टीकाओं पे आधारित है। बताइए। अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था, इसलिए कि क्या कारण था? अर्जुन सोते हुए भी वो बाण चला सकता था। सोते हुए बाण नहीं चला रहे थे, मतलब अज्ञान में निद्रा, यहाँ पे निद्रा का मतलब है अज्ञान। ओके, पांडे जी, विल गिव चांस टू पांडे जी। आप हिंदी नहीं समझते ना? समझते हैं, ठीक। अनिश को दीजिए, बहुत देर चुपे, बहुत चालाक हैं मेरे व्यू, क्या फील्ड व्यू से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, बताइए क्या अर्थ है? अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था, क्या कारण था? अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था, जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे निद्रा को बताया गया क्यों जीत लिया, प्रश्न ये है। क्या कैसे जीत लिया? हाँ बोलिए। लावण्य की स्मृति अभिनिवेश से। हाँ, अरे ओपन बुक है भाई, खोल के बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किताब खोल के बोल दीजिए। भगवान के गुण और लावण्य की स्मृति के कारण। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के क्या स्वभाव लक्षण होते हैं? स्वाभाविक लक्षण होते हैं। हाँ, अच्छा प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के क्या स्वाभाविक लक्षण होते हैं? उन्हें प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, दबा के गिरिराज बनाकर कहते हैं आनी और नहीं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के क्या स्वाभाविक लक्षण होते हैं? ओके, अनुष्का माता जी, आज हम रूम के डिवोटी से पूछ रहे ताकि जल्दी हो जाए, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। हाँ, यस। वो हमेशा भगवान के आनंद में खोए हुए रहते हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के स्मृति और श्रवण कीर्तन में भोर रहते हैं, चलते सोते हुए। यस, ठीक है। कृष्ण भावनामृत या समाधि की क्या परिभाषा है? टाइप करने में क्या दिक्कत आ रही थी? कोई बात नहीं। क्या परिभाषा है? समाधि, सम्यक धी, कृष्ण भावनामृत, इसके बारे में तनुभा माता जी बताएंगे। कृष्ण भावनामृत या समाधि की क्या परिभाषा? समाधि मतलब अब एकदम, क्या ये है अर्थ कि कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है? हाँ,
अरे इतना जल्दी नहीं, बोलिए। कृष्ण भावना अमृत या समाधि का अर्थ यहाँ ये बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो सदैव उनका स्मरण रखते हैं, चलते खाते सोते हर वक्त, जिसके कारण वो निद्रा और अज्ञान को तो जीत ही लेते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने इसी को कृष्ण भावना अमृत या समाधि बतलाया है। यस, आपको या तो छोटी बुक से क्या एक्सप्लेनेशन है, आपने सही बोला। और एग्जैक्टली किसी को याद है कृष्ण, दिस इज कृष्ण भावनामृत, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, दिस इज कृष्ण भाव। ओके गुड। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह से बोलना शुरू कर दें जैसे आप लोग बोल रहे हैं। वहाँ ये सुना था, इसे कनेक्ट कर दो, यहाँ ये सुना था, ये कनेक्ट कर दो। देखिए चक्रवर्ती बात कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कहाँ दशम स्कंद के 89 में पहुँच गए, और ऐसे इधर कनेक्ट कर दिया, उधर कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ वेरी नाइस। और जितना जितना आप सुनते जाएंगे ना, आप ऐसे कनेक्ट करने की क्षमता भी डेवलप कर लेंगे। 1.25 भगवान श्री कृष्ण ने किस कारण अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था? अच्छा पेमेंट कर रहे थे, अच्छी सैलरी थी, इसकी ऐसे कर रहे थे? आप बताएंगे। यस, माइक दीजिए इनको। इतनी तेज माइक दिया आपने, ऐसा लग रहा तलवार निकाल रहे हैं। ठीक है। अर्जुन भगवान के पिता के बहन के बेटे थे, इस वजह से। भगवान की बहन के बेटे थे, ये भी एक है अर्थ। और भी कारण है, ये तो बताया था पार्थ शब्द से, ठीक है, लेकिन और क्या कारण है? प्रेम के कारण। यस, प्रेम के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कुरुओं को देखो। क्या चश्मा दे रहे थे भगवान, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? कृष्ण लादनी माता जी को चांस दिया जाए, ये अच्छा था। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि पाठ शब्द से मतलब कि तुम मतलब क्या मतलब? फ्रेम योर आंसर। ओके, रामकृष्ण प्रभु क्यों? यस मतलब प्लीज। हाँ, उपहास उड़ा रहे थे उनका। नहीं, क्वेश्चन भगवान श्री कृष्ण आप बोलिए। गुरु को देखने के लिए उन्होंने ताकि इसलिए उनका वो ऋषिकेश हैं, तो इसी वजह से मोह उत्पन्न कर रहे। एक्चुअली भगवान का प्लान था कि अर्जुन को हृदय में मोह उत्पन्न करना है, तो इसलिए कह रहे हैं कुरुवंशियों को देखो, और जिसमें क्या भीष्म और द्रोण प्रमुख थे। ठीक है, वो ऋषिकेश हैं, उसके अर्जुन के अभिप्राय को जान ही रहे हैं, और अब मोह उत्पन्न करने के लिए वो तैयार है। ठीक है, पार्थ भी बोला था, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कुरुओं को देखो, है ना? ठीक है। निम्नलिखित विधान का क्या तात्पर्य है? भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है या है ये? एनीवेज, ये सही बात है, गलत बात है? सही बात। मतलब वो ऋषिकेश हैं, तो वो सोच रहे हैं कि क्या संधि करने आए हो, ऐसे क्या संधि करना चाहते हो? बस फिनिश। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।